डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हेल्थ एंड डिजीज़ यूनिट का एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिजीज़ एंड इट्स टाइप्स के बारे में देखेंगे। डिजीज़ को स्टडी करने से पहले हमें हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसको हम सेहत बोलते हैं उर्दू में। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर एक इंसान में ये तीन स्टेट्स नॉर्मल है, कंप्लीटली प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज़ हेल्दी। इफ़ ए पर्सन इज़ इन इट्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी वो फिजिकली ठीक है, मेंटल बैलेंस उसका ठीक है, और वो सोशली भी, सोसाइटी में भी एक नॉर्मल तरह से बिहेव करता है, तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज़ हेल्दी। तो डिज़ीज़ का हम जब किसी बंदे को कहते हैं ये बीमार है, ये डिजीज़्ड है, तो हमारी माइंड में यही होता है कि इसका जो हेल्थ है दैट इज़ डिस्टर्ब्ड। सो डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट और मॉल फंक्शनिंग ऑफ द अबो थ्री नॉर्मल, अबो थ्री फंक्शंस, अबो थ्री स्टेट्स। यानी अगर फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग में किसी तरह का बिगाड़ आ जाए, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ डिजीज़, एक बीमारी है इसके अंदर, और इन बीमारियों से इसकी जो वाइटल परफॉर्मेंस है, इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी टाइप्स देखेंगे। इसके हमने 4 टाइप्स हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला एक्यूट डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को झट से लग जाती है और बॉडी को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, तो इनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। जैसे कि ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, ये बड़ी जल्दी से लगता है और बॉडी पे जल्दी असरअंदाज होता है, तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह, ये सब फ्लू है, एक्यूट डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जो लॉन्ग टर्म, बहुत देर तक रहती है और इनके सिम्टम्स महीनों, सालों तक भी रह सकते हैं, इनको हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। सो दीज डिजीज़ आर क्रॉनिक डिजीज़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, एलिफेंटियासिस है। इस तरह से कॉन्जेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ जो आप अपने पेरेंट्स से, जेनेटिक जीन्स की मदद से हासिल करें, तो अगर वो एक जनरेशन से जनरेशन कोई बीमारी चल रही है एक फैमिली में, उनको हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। जो आपकी जीन्स की वजह से है, यानी जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ गई है, तो कोई बीमारी उससे लाहक हो गई, तो उन बीमारियों को कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं। और ये बीमारियाँ एक अपने पेरेंट्स से हासिल करता है और अपने ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र करता है। इनको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, एक्स सिंड्रोम है, हार्ट कंडीशंस है, ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है। एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ जो आप अपनी लाइफ स्पैन के दौरान हासिल करते हो, उनको हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं, बर्थ के बाद, और इनको आप ट्रांसफ़र नहीं करते, या आप अपनी लाइफ स्पैन के दौरान हासिल करते हो, आप ही के साथ वो ख़त्म भी हो जाती हैं। सो दीज डिजीज आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ एंड आर कॉज्ड बाय सम एजेंट्स। इनमें आदि बीमारियां कुछ एजेंट्स कॉज करते हैं, जैसे वायरस की वजह से हो जाएंगी, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स, कुछ इंसेक्ट्स की वजह से होती हैं, तो इनको हम एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब किसी अंदर की इन्फेक्शन डिजीज़ कोई स्किन के ऊपर लगी, तो वो एक एक्वायर्ड डिजीज़ है। या किसी को विटामिन की डिफिशिएंसी, आयरन की डिफिशिएंसी से खून कम हो गया, जिसे एनीमिया बोलते हैं, वो डिज़ीज़ हो गई, तो वो उसने एक्वायर की। या कैंसर, म्यूटेशन सेल्स में कुछ और खुद ही म्यूटेशन हो गया और कैंसर बन गया, ट्यूमर बन गया, तो ये डिजीज़ एक्वायर डिजीज़ है। ये दो किस्म की हो सकती है एक्वायर डिजीज़। या तो ये कम्युनिकेबल हो सकती है, आप इसको एक बंदे से दूसरे बंदे से भी लग सकती है, या तो नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे में होगी जिसमें लग जाएंगी। So these was all about disease and its types.